नमस्कार। एक बार मैं आप सबका फिर से इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज से हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है वो शुरू होगा। और उसके पहले क्या प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं उसके लिए मैं अपने लैन सर्वर का एक विजिट दिखाऊंगा। तो जो सिमुलेटर दिया है उस पर हम लोग काम करने की शुरू करेंगे। तो वन बाय वन चलेंगे। तो बिना देर किए मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए कि लैन सर्वर का जो विजिट है ये मैंने अलग से ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। किसी वजह से अगर आपको आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही होगी तो भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसी के ऊपर ही आपका ये पूरा शुरू करना है प्रैक्टिकल। तो जो भी कुछ होगा मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिए। और ये असाइनमेंट के रूप में इसको आपको सबमिट भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी का लाइव सर्वर, हाँ, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps अब कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट द स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने कॉलेज में या कैंपस में अगर इंटरनेट देना हो तो नॉर्मली जैसे इस जगह पे अगर आप प्रॉपर में सभी लोगों को इंटरनेट देना चाहते हैं तो घर में क्या होता है, अगर आपको इंटरनेट देना हो तो सिंपली आपने फ़ोन लाइन ले लिया या मोबाइल सेवा ले लिया, उसी का हॉटस्पॉट बना के आप अपने घर में 4-5 जो भी सदस्य हैं उसको आप इंटरनेट दे सकते हैं। लेकिन जब हमें किसी कॉलेज कैंपस जिसमें 1,000, 500, 2,000, 5,000, इवन 10,000 भी पॉसिबल है, जब संख्या इतनी ज़्यादा होती है और पूरे कॉलेज को सभी जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको इंटरनेट देना हो तो उस केस में आपको एक लीज लाइन लेनी पड़ती है। उस केस में ऐसा नहीं कि एक टेलीफोन लाइन लिया और काम हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा एक लीज लाइन हम लेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि जो नया नेटवर्क है वो राउटर के ऊपर काम करता है। तो हमारा आपके कॉलेज कैंपस में एक राउटर लगेगा जो कस्टमर एज राउटर होगा। और ये राउटर जो भी कंपनी से आप इंटरनेट लोगे या लीज लाइन लोगे उसका एक प्रोवाइडर एज राउटर से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये जो राउटर है वो कस्टमर एज राउटर है। और पीछे जो बीएसएनएल का पार्ट है तो वहाँ से हमने एक आईएसपी से एक राउटर लिया, वो यहाँ हमने जोड़ दिया, और ये ऑप्टिकल फाइबर से। और इसमें स्पीड कितनी होगी, कंबाइन रूप से जितना का हम पेमेंट करेंगे उतने की हम स्पीड यहाँ पे लेके आएंगे। ये हमारा ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो और जब हम इंटरनेट देते हैं, एक जैसे आपके होटलों में भी जाएंगे ना तो होटल में देखिए ये जो मैं आपका सेशन करा रहा हूँ, इस सेशन की जानकारी के बाद आप किसी भी होटल हॉस्पिटल में बिना इंटरनेट का पूरी दुनिया संभव नहीं है। तो वहाँ पे इसकी जॉब बहुत ज़्यादा है। इवन बड़े 5 स्टार 7 स्टार में बहुत ही सिंपली एक नेटवर्क इंजीनियर होता है, नीचे बैठा होता है। क्योंकि जैसे कोई वहाँ पे होटल में रहने आता है तो तुरंत उसको एक वाईफाई पासवर्ड और इंटरनेट और कमरे में टेलीफोन दिया जाता है। वो सारा का सारा इसी मैकेनिज्म पे डिपेंड होता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। और जो भी इंटरनेट देगा, जैसे आप अपने मोबाइल से भी अगर हॉटस्पॉट बना के इंटरनेट देते, नॉर्मली देते होंगे ना, हॉटस्पॉट बनाओ इंटरनेट दो। तो जो भी इंटरनेट देगा, भले वह इंटरनेट किसी भी कंपनी से लिया हो, लेकिन लोकल लेवल पे भी वो अगर इंटरनेट बांट रहा है तो उस समय वह आईएसपी कहलाएगा। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस
और जैसे ही आप आईएसपी हो गए यानी आप इंटरनेट की सेवा देने लगे, आप अपने बिहाफ पे भले दूसरों को दे रहे हैं, तो आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज ट्रिपल ए बोलते हैं, वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब भी हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, दैट इज स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर। और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ। दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड। कोमल, आप लोगों को कॉलेज में इंटरनेट करने की सुविधाएं तो मिली होंगी ना? मानसी, कोमल, पूजा, यस सर। वहाँ पे आप वाईफाई से अगर अपने मोबाइल फ़ोन को जोड़ते हो तो क्या क्या होता है? जैसे अगर पहले तो हो सकता है कि वाईफाई ओपन हो, लेकिन जैसे आप जुड़ोगे तो आपके जुड़ने के बाद आप डायरेक्ट इंटरनेट नहीं कर पाओगे, तुरंत आपके स्क्रीन पे आ जाता है कि एक यूजर नेम पासवर्ड बताओ। अब वो कॉलेज के ऊपर होता है कि वो कैसे यूजर नेम पासवर्ड, हो सकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से देते हो या रोल नंबर से देते हो, या सबको एक अलग से आईडी है, डिपेंड करता है लोकल लेवल पर, ठीक है ना? तो आप ये जो यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, यू आर ऑथोराइजेशन, मतलब आपको पहला एक ट्रिपल ए का मतलब होता है जो फर्स्ट ए है ऑथोराइजेशन, यू आर राइट पर्सन, आप सही पर्सन है, सभी को अलाउ नहीं किया जाता। दूसरा आपका सॉरी, पहला अकाउंट ऑथेंटिकेशन, यू आर राइट पर्सन, ऑथेंटिक पर्सन हो। सेकेंड इज ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन में क्या होता है कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं अगर एलटीटीसी की बात करूँ, एलटीटीसी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग मैंने कैटेगरी बना रखी है, स्टूडेंट की मैंने अलग बना रखी है, जो यहाँ का एडमिन सेक्शन है उसकी मैंने अलग बना रखी है, IT डिपार्टमेंट की मैं अलग बना रखी है, अकाउंट वालों का अलग बना रखा है। तो जैसे मैं ट्रेनिज की बात करूँ, जब ट्रेनिज आता है तो मैं कहता हूँ ट्रेनिज 10 बजे से 1 बजे क्लास में रहेंगे, तो ये 10 से 1 के बीच में वो इंटरनेट ना करें, भले जुड़े रहे लेकिन उस दौरान वो इंटरनेट ना करें, इंटरनेट पर रोक लग जाए, ठीक है ना? नंबर 2, दूसरा कि बहुत सारे साइटें हैं जो है स्टूडेंट ना खोलें, क्योंकि सारी 100% अलाउ ना करने आए, ठीक है? तो और हमारे पास स्पीड 100 Mbps है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट 2 Mbps से ज़्यादा स्पीड ना। तो इस तरह की मैं बंदिशें बना दूं, एक कंडीशन लगा दूं, ये आपका ऑथोराइजेशन हो गया, आप कौन सी कैटेगरी में हो। सेकंड पॉइंट, ऑथेंटिकेशन, यू आर राइट पर्सन, यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया। ऑथोराइजेशन, आप किस कैटेगरी के वो आप क्या यूजर हैं वो आपके लिए बना दिया। थर्ड, आप अकाउंटिंग, भाई कल को आप कॉलेज से चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई क्राइम कर ले, कुछ कर ले, कि भाई फला आदमी ने इंटरनेट किया था, तो उसका IP एड्रेस, उसका IMI नंबर से हम ये बता सकते हैं। 90 डेज बाय डिफॉल्ट रखना होता है कि आप उस, जैसे कि आपका अगर किसी ने बता के दे दिया IP एड्रेस कि भाई 90 डेज में
कोमल या पूजा या आपने एलटीसी का कैंपस का जो भी इंटरनेट का इसका हिसाब किताब बताओ, अकाउंटिंग, तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों चीजें। तो आप हमेशा याद रखिए, कभी भी इंटरनेट ऐसा नहीं चाहे मोबाइल से कर रहे हो, कॉलेज कैंपस में कर रहे हो, या दुनिया के किसी भी कोने से कर रहे हो, ये ट्रिपल ए पॉलिसी इंप्लीमेंट तो होता ही है। यानी कि ऐसा आप कभी ये भ्रम में ना रहे कि आपने इंटरनेट किया कोई देख नहीं रहा या कोई नहीं, डेफिनेटली ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, दिस ये ट्रिपल ए। फर्दर देखिए बोर्ड में होती है, जब तक हम लोग रखना चाहें। तो इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात, अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर का भी। वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के सिनेरियो में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन, सेम राउटर यूज कर रहे हैं लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया, जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, तो फिर वाइन कहलाएगा। और इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमरेज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल है। इसमें से हमने 4 फाइबर किए, ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ बेसिकली जैसे फाइबर को आप किसी इसमें लगाओगे ना, तो कनेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं। तो कुल नॉर्मली 3 तरह का कनेक्टर हमारे इंडिया के अंदर है, क्योंकि फाइबर आपके घर में भी आएगा तो आपके पास में भी कनेक्टर लगा हुआ मिलेगा। तो कनेक्टर नॉर्मली 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, नाम बता रहा हूँ। पहला कनेक्टर होता है आपका जो पुराना था उसको बोलते हैं FC, फुनल कनेक्टर, FC। दूसरा होता था LC, लूसेंट कनेक्टर। और तीसरा होता है स्क्वायर कनेक्टर। ठीक है, तो लूसेंट और स्क्वायर कनेक्टर एक जैसा होता है। स्क्वायर पुराना बड़ा सा होता था, लूसेंट कनेक्टर जो होता है तो स्मॉल छोटा होता है। तो ये अभी जो लगा हुआ लूसेंट कनेक्टर है, कनेक्टर के नाम है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये कनेक्टर हम यूज करते हैं, राइट। लूसेंट वाला ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया, दो आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे।
अब यहाँ पे ईवी मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड, अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है, तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है, मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन तो मत चाहिए, ये आपका नया है थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस? देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं होता, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो हमारे पास में जो नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये 3 कंप्यूटर हमने यूज किए हुए यहाँ पे, देयर आर 3 कंप्यूटर दैट, ओके। तो अभी हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर आया ये वहाँ से आया, कौन से राउटर से आया? ये हमारा प्रोवाइडर एज राउटर से आया। आपको अगर डायग्राम में याद हो तो दोबारा से मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? प्रोवाइडर एज राउटर दुनिया के जो मेन राउटर्स होते हैं, जिसमें कोर राउटर यूज लगते हैं, वो सारे हम यूज करते हैं, तो इससे जुड़ जाता है। तो प्रोवाइडर राउटर को हम ISP राउटर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपका कॉलेज कैंपस है तो क्या करेगा, इस यहाँ से इस जो भी कंपनी है उससे लीज लाइन लेगा और ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आपके यहाँ पे आएगा। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो है 100 Mbps की लीज लाइन है, यानी सबको मिला के हम पूरे कैंपस में केवल 100 Mbps की स्पीड दे रहे हैं। एक जमाना था 100 Mbps की लोग देखने आते थे कि कितने स्पीड की इंटरनेट की लाइन कैसी होती है, आज तो कॉमन सी बात हो गई है। और अभी हमारे पास जो नई लाइन हम डाल रहे हैं वो करीब 10 Gbps की है, तो अभी भी किसी के पास नहीं होगा वो। तो ये हमारे यहाँ पास यहाँ पे ये तो ऑप्टिकल फाइबर हुआ, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे कि ऑप्टिकल फाइबर तो बाहर से आया, लेकिन ये हमारा एक कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, और ये लाइन केबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लाइन केबल का और स्पेसिफिक से डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइन केबल है ये हमारा इसकी लेंथ होती है 90 मीटर करीब, और एक लाइन केबल अलग अलग क्या होता है हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक अकेला कंप्यूटर यूज करता तो सारा स्पीड में अकेले यूज कर लेता है, लेकिन मुझे सारे अकेले नहीं यूज करना है, मुझे सारे लोगों के अंदर बांटना है, पूरे कैंपस में बांटना है। तो कैसे बांटा जाता है, फिर हम इसमें स्विच लगाते हैं। स्विच में आप कहीं भी लगा सकते हो, तो अभी आप इसको भूल जाइए, फिर मैंने बोला यहाँ से आप स्विच में लगा दीजिए, और स्विच में लगाएंगे तो यहाँ से सारे कंप्यूटर स्विच में जुड़ जाएंगे। यहाँ वाईफाई भी लगा देंगे तो वाईफाई फाई से भी जुड़ जाएंगे। और साथ में ये भी बता रहा था कि ये जो केबल है लैन केबल, इसकी लेंथ 90 मीटर होती है, लेकिन कॉलेज कैंपस तो काफ़ी बड़ा होता है, तो 90 मीटर से काम नहीं चलेगा। फिर हम यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। मीडिया कन्वर्टर क्या करता है, अगेन इस इलेक्ट्रिकल वायर को कन्वर्ट कर देता है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। और मीडिया कन्वर्टर के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ कितनी होगी, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 500, आजकल बहुत है, 100 किलोमीटर तक भी संभव है। तो 100 किलोमीटर मान लो हमने कोई मीडिया कन्वर्टर लगाया जो हमारे पास अवेलेबल है, दूसरे साइड पे फिर मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे, मीडिया कन्वर्टर अनेक उसको स्विच में बदलेगा, और स्विच से फिर हम उसको ऑप्टिकल फाइबर में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी कंप्यूटर जो घूमते फिरते सब यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको बोला कि चूंकि आप इंटरनेट दे रहे हो, तो अब आपकी यहाँ जिम्मेदारी बन गई कि यहाँ जो लोग भी इंटरनेट करेंगे उनको AAA आपको देखना पड़ेगा। तो AAA के लिए मैं यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर लगाता हूँ, जिसे आप लोग प्रॉक्सी कहते हो, VPN कहते हो, नेब्रो, कई अलग नाम हो सकते हैं, फायरवॉल कह सकते हो, बट इसका मेन मोटो होता है AAA।
ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो वो अभी आप उसको आप समझ चुके हैं। उसके बाद कैंपस के अंदर जितने भी लोग, जैसे हम लोग भी अगर वाईफाई से जुड़े, तो एक बात तय है कि हमें तो कम से कम आईपी एड्रेस चाहिए, तभी तो मैं इंटरनेट का कर। तो कोई भी आदमी मैनुअली आईपी एड्रेस नहीं डालता। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम या सर्वर यूज है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी देता है। इसको हम डीएचसीपी सर्वर कहते हैं। यही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। आईपी एड्रेस इज इंपॉर्टेंट। कौन देता है? डीएचसीपी। घर में भी, और ये काम सब राउटर का है। यहाँ क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से करा रहा हूँ, तो घर का जो राउटर है, मॉडेम है, उसको राउटर वाईफाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तीनों काम करता है। ट्रिपल ए का भी काम करेगा, आपका आईपी एड्रेस भी देगा, वो भी काम करेगा, नेट एक होता है फीचर, उसका भी काम करेगा। सब डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो कैंपस के अंदर आपको इंटरनेट करना है, तो किसी भी कम, मान लीजिए आपने अपना एक कॉलेज खोला या अपना एक ऑफिस खोला, ऑफिस में 100 लोगों को इंटरनेट देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो भी कंपनी इंटरनेट देती है उसके पास फार्म भरेंगे, कहेंगे कि मेरे कैंपस के अंदर 100 Mbps, जितना पैसा उतना पैसा स्पीड और बैंडविड्थ मांग लीजिए। आपके कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया जाएगा, राउटर से स्विचेस लगाए जाएंगे। स्विचेस से हम वाईफाई भी बना सकते हैं और केबल के द्वारा डायरेक्ट कंप्यूटर में भी जोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी, ये ट्रिपल ए के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, प्रॉक्सी बनाना पड़ेगा, डीएचसीपी बनाना पड़ेगा। तब जाके पूरे कैंपस या किसी होटल में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये सारी जिम्मेदारी आपके पास में आएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपका पूरा मैनेजमेंट होता है। लाइसेंस वर्जन होता है, जैसे कि हमने एक एंटीवायरस खरीद लिया, 1 साल एक्सपायर हो जाता है, फिर हम उसको रिन्यू करते हैं। तो ये सारा चीज़ एक बार इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम लोग सालाना रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको, इस वीडियो को और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा समय के साथ। और ये जब आप देख लेंगे तो आप इस बात को बिल्कुल तैयार होंगे कि आप किस तरह से वो कर सकते हैं। अब हम बात आते हैं, इस पर मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल गया है। अब मैं पैकेट ट्रेसर पे काम कैसे करना, ये मैं आप शुरू कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने पूछा कि आप सभी लोगों ने पैकेट ट्रेसर में इंस्टॉल कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टॉल करिए। तो उतनी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ देखिए। अगर आप पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अंदर अगर आप, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जब ओपन करेंगे, अगर शुरू में कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है यस या नो, तो आपको 2 या 3 टाइम ओके करना है। क्योंकि हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर हो आपका, जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ के उसके कंफर्टेबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। बहुत ही पावरफुल है। और इसको सिस्को कंपनी ने बनाया, तो डेफिनेटली क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट बेचने थे, तो उन्होंने इस सिमुलेटर को भी पब्लिकली ओपन कर दिया है। लेकिन इसमें सारे राउटर्स के नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा कि भाई बेसिक कोई सीखना चाहता है हमारा राउटर कैसे काम करता है, तो उसमें इसमें काफ़ी, और ये भी सफिशियंट आपके लर्निंग के लिए, मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये अपने आप में सफिशियंट है। तो जब आप विंडोज खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ताकि हर दिन मुझे पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाई वन। सबसे पहले हम इसको सेव एज करते हैं। डेस्कटॉप पे ही मैं कर लेता हूँ। आपका ये जो बैच है स्टार्ट हुआ है, फोल्डर बना देते हैं। ये 22 तारीख से हमने स्टार्ट किया है बैच, 22 नवंबर की, तो रीनेम कर देते हैं 22/11/2020, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल का इस पहला दिन हम यहाँ मेंशन कर देते हैं डे 1, ठीक है ना। डे 1 मेंशन कर देते हैं, नाम को सेव करेंगे, ठीक है। आज हम डिवाइसों का सिलेक्शन लेंगे, उस पर कुछ पॉइंट आएंगे, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक डिवाइस जब ओपन हो गया, मैंने सेव कर लिया, इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स, ये जो पहला सिंबल है राउटर्स है, राउटर्स के सीरीज मॉडल दिए हुए हैं, 1841, 1941, बहुत सारे राउटर हैं। जैसे आप बाइक खरीदने जाते हैं, स्कूटी खरीदने जाते हैं, तो पुराना मॉडल नया मॉडल होता है ना सबके, जैसे 100 सीसी, 100 सीसी, या पुराना जैसे मारुति 800 हुआ करता था, फिर जेन आया, जेन के बाद आज अल्टो आई, अल्टो के बाद आप नए और भी मारुति के नए वर्जन, स्विफ्ट आ गया, डिजायर आ गया, बहुत सारे वर्जन आपके अपडेट होते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर ऑल ओके, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास ये जो राउटर्स हैं सारे, ये, और आज की डेट में ये यहाँ पे हमारे पास जो भी सामुलेटर है, इसमें जो सबसे बेस्ट राउटर है जो सीखने के लिए, लर्निंग पर के लिए बेस्ट है, उसमें आपका 2811 नाम का राउटर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट राउटर है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, हैंड फ्री कर सकता हूँ, जहाँ भी रखना चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ऐसे ही इस राउटर पर जहाँ राउटर 0 लिखा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, और मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे, ये मान लीजिए आपके एल कैंपस में लगा, तो मैं लिख देता हूँ कस्टमर एज राउटर है, और ALTTC में लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप कोशिश करेंगे तो लिख पाएंगे, ठीक है ना। कस्टमर एज राउटर ALTTC में,
और जैसा कि मैं वीडियो दिखा रहा था कि ये राउटर जुड़ेगा प्रोवाइडर एज राउटर, यहाँ कोई दूसरा राउटर नहीं है, 2811 को ही ले लेते हैं एज ए प्रोवाइडर एज राउटर। ठीक है ना, सीखने के लिए इसको उठाया मैंने, यहाँ छोड़ दिया, और इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट करके मैं इसको भी लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ। कई जगह हम लोग पी भी बोलते हैं, कई जगह हम ISP लिख देते हैं, और चूंकि ये BSNL का यहाँ पे है तो मैं BSNL लिख देता हूँ। राउटर हो गया, प्रोवाइडर एज राउटर है, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, पी राउटर, ISP राउटर, दैट्स ओके राइट। उसके बाद इस राउटर से हमें अपने कैंपस में बात करें तो अभी हम डायग्राम में देखा कि इसको जोड़ने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन अगर आप मूव करेंगे ना, नीचे लिखा हुआ भी आएगा, जैसे अभी माउस राउटर आ गया, स्विच आ गया, हब आ गया, वायरलेस आ गया, कनेक्शन आ गया। तो मैं यहाँ स्विच पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विच आ जाएंगे। तो आपको पहले नंबर का स्विच लेना है। बाकी स्विच भी काम करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो अभी आप सीधा सीधा भाई रेडीमेड संभाल लो। अभी रेडीमेड में हम लोग कैसे कर पाते हैं, जब सीख लेते हैं तब हम उसको डीपली जाते हैं। आप सीधा मोबाइल की रिपेयर नहीं कर सकते, पहले मोबाइल के बाहरी फीचर को समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद हम फर्दर कोई काम करने के लिए बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे जो रूटर है पहले नंबर का स्विच ले लेंगे, और मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। एक कैंपस में एक से ज़्यादा स्विच हो सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 स्विच कम से कम ले लेता हूँ। और ये स्विच से हमें क्या जोड़ना होता है, कंप्यूटर जोड़ेंगे, वाईफाई जोड़ेंगे, तो भी हम करते हैं इन डिवाइसेज। तो आप नीचे माउस मूव करेंगे, ये हमारा कंप्यूटर्स है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर्स हो गए। यहाँ पे लैपटॉप ले सकते हैं, एक और कंप्यूटर ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। कुछ डिवाइसें ऐसे भी होंगी कैंपस के अंदर, इसको पकड़ के थोड़ा खींच कीजिए, जो वाईफाई से भी जुड़ेंगी। तो ऐसा करते हैं, एक वाईफाई भी लगा लेते हैं। राउटर वाले लाइन में देखते हैं, राउटर आपका ये आपका हो गया स्विच, अब ये वाईफाई। और जो पहला है एक्सेस पॉइंट है, इसको पहला क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं राइट। और इस वाईफाई से आप घर मोबाइल या लैपटॉप जोड़ते हो, तो ऐसा करते हैं, नीचे वाले पे डिवाइस में से आप इसमें लैपटॉप पे कर रहने देते हैं, स्मार्ट बेड टैबलेट ले लेते हैं, टैबलेट ले लिया, और एक स्मार्टफोन। क्योंकि जो वाईफाई में कोई भी सिक्योरिटी वो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाएगा। जब आप इसमें सिक्योरिटी दे दोगे तो फिर पासवर्ड डालोगे, देन विल भी एडेड होगा, ठीक है ना। वो भी करके देख लेते हैं, लग गया। एक्सेस पॉइंट को क्लिक किया, आपके सामने ये हमारा वाईफाई ओपन हो जाएगा। कॉन्फ़िग में जाएंगे, इस वाईफाई में पोर्ट 0, इसमें 2 पोर्ट होते हैं। पोर्ट 0 जो हो गया इधर से जोड़ने के लिए होता है, पोर्ट 1 जो होता है वो आपका इधर वाईफाई जोड़ने के लिए होता है। तो मैं क्लिक करता हूँ, पोर्ट 1 पे जाता हूँ। ये दुनिया को किस नाम से दिखाई दे आप यहाँ पे लिख सकते हो। दुनिया को नाम पे मान लो ये दिखे, पूजा के नाम से दिखे, तो मैंने पूजा कर दिया। ठीक है ना, SSID स्मॉल में लिख देते हैं, POOJ, ठीक है। और पासवर्ड WEP, अलग अलग पासवर्ड की कैटेगरी होती है, भी आपको समय के साथ समझ में आएगा। अभी ये हमने WEP पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका जो पासवर्ड है हमें लिख सकते हैं, ये नीचे लिखा है 10 डिजिट का हेक्साडेसिमल, यानी कि जो यहाँ पे लिखा होता है उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में वहाँ ABCDE 1 2 3 4 5 10 डिजिट का हो गया, हेक्साडेसिमल भी हो गया। ठीक है, बंद कर दिया। अब ये देखेंगे अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गए। अब मुझे टैबलेट को वाईफाई से जोड़ना है, तो बिल्कुल जैसे मोबाइल में भी आप टैबलेट को वाईफाई से आप जोड़ते हैं, जब पासवर्ड हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वायरलेस पे जाएंगे, SSID किससे जोड़ना है, PWA पूजा से लिख देते हैं, और इसका पासवर्ड हमने जो यहाँ पे डाला है वो हम यहाँ पे कर देते हैं, ABCDE 1 2 3 4 5, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है, तो देखिए अपने आप ही जुड़ गया। सेम स्मार्टफोन को क्लिक करेंगे, इसमें भी हम इस तरह से वायरलेस में जाते हैं, और इसको पासवर्ड हमने यहाँ पे पहले SSID डालते हैं, पासवर्ड जो हमने बनाया हुआ है वो डाल देते हैं, 1 2 3 4, सॉरी ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है ना, हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा कैंपस के बारे में। दूसरे साइड में भी हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे डिवाइसों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, पहले आज आप लोग ही काम करिए, एक सिमुलेटर खोलिएगा, इन डिवाइसों का सिलेक्ट करिएगा। कल हम टाइमली मिलेंगे 1:30 बजे, और कल हम थोड़ा केबल कनेक्शन और इनके जो भी स्पेसिफिकेशन इस पर बात करेंगे। तो काइंडली टुडे रिक्वेस्ट टू यू काइंडली इंस्टॉल एंड सेलेक्शन ऑफ दी। और इसमें कोई कठिन नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, और जो असाइनमेंट दिया उसको जरूर करिए, ताकि हम उसको ही यहाँ पे हम बनाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में। और 3 या 4 सेशन लगने हैं, होपफुली कि मैं उसी भी खत्म करने की कोशिश करूंगा, एक आध रह जाएगा देखी जाएगी।
ठीक है, तो आप तभी कर पाएंगे जब ये आपको पहला 2 सेशन आप समझ पाएंगे, उसके बाद मैं ही करूँगा, फिर आप वीडियो से आप देखकर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी कोई कंफ्यूजन मन में आ रहा हो कि डिवाइसों में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सेशन को ओवर करें, पूजा आप कर पाओगे? यस सर। तो आप कोमल आप लोग कर लेना। कल हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसको कोई दिक्कत हो तो बताना कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो नहीं पाया, दैट लिए। और सेविंग, ओके। चलिए आप, थैंक यू।